नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल माइस्ट्री क्वेस्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में जानेंगे जो न सिर्फ रहस्यमय है बल्कि आपके होश उड़ा देगी। 1970 के नॉर्वे की इजडल वुमन की कहानी एक अनसुलझा मर्डर मिस्ट्री जो आज भी दुनिया भर के इन्वेस्टिगेटर्स को हैरान कर रही है। हमने इस कहानी को इसलिए चुना क्योंकि यह सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं है बल्कि एक ऐसी पहचान है जो कभी सामने नहीं आ सकी और इसके आसपास के सुराग जैसे नकली पासपोर्ट, कोडेड डायरी और रहस्यमय सूटकेस इस कहानी को और भी दिलचस्प और रहस्यमय बनाते हैं। आज आप देखेंगे कि कैसे एक साधारण पहाड़ी घाटी में एक ऐसी महिला मिली जिसका रहस्य अभी तक हल नहीं हो पाया है। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इजडल वुमन के राज का सच। 1970 की ठंडी नवंबर की सुबह थी। नॉर्वे के इस दालन घाटी में, जिसे लोग डेथ वैली भी कहते थे, दो छोटी लड़कियां अपने पिता के साथ पहाड़ों में घूम रही थीं। तभी उन्होंने एक अजीब और डरावना नजारा देखा। पहाड़ों के बीच एक महिला का जलकर राख हुआ शरीर पड़ा था। इस घाटी में मिली महिला की पहचान कभी नहीं हो पाई। पुलिस ने उसे इजडल वुमन का नाम दिया, लेकिन आज तक उसकी असली पहचान अज्ञात है। अधिकारियों ने प्रारंभ में इसे आत्महत्या माना, लेकिन सवाल आज भी बरकरार है। आधी सदी बीतने के बाद भी यह मामला नॉर्वे की सबसे रहस्यमयी और अनसुलझी कथाओं में गिना जाता है। 28 नवंबर 1970 की रात को पुलिस घाटी में पहुंची। महिला का शरीर पत्थरों के बीच पीठ के बल पड़ा था। आग ने उसका चेहरा और कपड़े पूरी तरह जला दिए थे, जिससे पहचान असंभव हो गई। उसके हाथ अजीब मुद्रा में थे। शरीर के आसपास मिले सामान में मैच बॉक्स, घड़ी, चूड़ियां, स्वेटर, स्कार्फ, छाता, पानी की बोतलें और खाली शराब की बोतल शामिल थी। सभी वस्तुओं के लेबल हटा दिए गए थे ताकि पहचान संभव न हो। शरीर के नीचे एक भर टोपी मिली जिसमें पेट्रोल के निशान थे। बर्गन पुलिस ने केस 134/70 दर्ज किया और पूरी तहकीकात शुरू की। पोस्टमार्टम में पता चला कि महिला की मृत्यु बार्बिटूरेट, स्लीपिंग पिल्स और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से हुई थी। उसके फेफड़ों में कालिख पाई गई जो दिखाती है कि वह आग लगने तक जिंदा थी। गर्दन पर चोटें थीं जो गिरने या मारपीट से हुई प्रतीत होती थीं। उसके पेट में 50 से 70 स्लीपिंग पिल्स पाई गईं और पास में 12 और पिल्स मिली थीं। पता चला कि महिला 23 नवंबर को बेर्गन के होटल होर्दाहाइमन में ठहरी थी। होटल स्टाफ ने बताया कि वह 1.63 मीटर लंबी, भूरी आंखों वाली और अक्सर कमरे में ही रहती थी। उसने कैश में बिल भरा और टैक्सी लेकर चली गई। उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। कुछ दिन बाद बेर्गन रेलवे स्टेशन पर 2 पुराने सूटकेस मिले जो संभवतः उसी महिला के थे। सूटकेस में कपड़े, जूते, कई विग्स, मेकअप और त्वचा की क्रीम पाई गई। एक नोटबुक भी मिली जिसमें महिला ने अपने सफर का कोड लिखा था। पुलिस ने इस कोड को डिकोड किया और पाया कि महिला ओस्लो, ट्रॉन्डहाइम, स्टेवंगर और पेरिस तक गई थी, कम से कम 8 नकली पासपोर्ट के साथ। सबसे मशहूर थ्योरी यह है कि यह कोल्ड वॉर का जासूसी मामला हो सकता है। उस समय नॉर्वे में पेंगुइन मिसाइल के गोपनीय परीक्षण चल रहे थे और कुछ खुलासे यह दिखाते हैं कि इस दाल वुमन के सफर इन परीक्षणों के समय से मेल खाते थे। दूसरी थ्योरी कहती है कि यह हत्या थी। 2018 में BBC और NRK ने डेथ इन आइस वैली नामक पॉडकास्ट जारी किया जिसने दुनिया भर का ध्यान इस रहस्य की ओर खींचा। सोशल मीडिया पर लोग इस केस में खुद को शामिल करने लगे, नए लीड्स और क्लूज साझा करने लगे। नॉर्वेजियन पुलिस ने 2016 में केस को पुनः खोला। आधी सदी बीत जाने के बाद भी कोई निश्चित उत्तर नहीं है। सवाल अब भी बरकरार है। अंततः वह महिला कौन थी? क्यों नॉर्वे आई? यह हत्या थी या आत्महत्या? यह रहस्य न केवल नॉर्वे की बल्कि दुनिया की सबसे गहरी और पेचीदा मिस्ट्री बनी हुई है। शायद आज भी वह कहीं इस घाटी के किसी कोने में छुपी हुई है, अपनी असली पहचान की प्रतीक्षा में।